जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज और डब्ल्यू न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं दीक्षा भूमि परिसर में हूँ और दीक्षा भूमि पर कोल्हापुर से धम्म साइकिल यात्रा आई है। ये जो दिखे है ये भीम के सैनिक कोल्हापुर से दीक्षा भूमि तक के साइकिल से आए हैं। 14 अक्टूबर को वो कोल्हापुर से निकले और वो आज दीक्षा भूमि में पहुंचे हैं। क्या बताना चाहोगे? आपका नाम बताइए सबसे पहले। विजय सदाशिव कांबळे, इचलकरंजी जिल्हा कोल्हापूर. काय सांगाल तुम्ही? कोल्हापूर वरून दीक्षा भूमीला आले, काय काय भावना आहे तुमच्या? जरा मला बोलता येत नाही. आप कोल्हापुर से जय भीम, आपका नाम बताइए। मैं संदीप कांबळे, श्रामनेर बौद्धाचार्य, हाथकणी तालुका, भारतीय बौद्ध महासभा, संस्कार विभाग सचिव. आप कोल्हापुर से नागपुर के दीक्षा भूमि पर आए हो। 14 अक्टूबर को आपकी यात्रा शुरू हो गई, धम्म साइकिल यात्रा। क्या बताना चाहोगे? अभी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दिया था, इधर 9 लाख लोगों को दीक्षा दी थी। उनके बाद में धम्म का जो का अनुकरण है वो कितनी दौरों से सर्व समाज में सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कोल्हापुर नगरी के जो राजा थे शाहू जी, उन्होंने बता दिया था कि ये तुम्हारा नेतृत्व करेगा। और वो बाबा साहब की जो भूमि है वो मानगांव भूमि, वो हमारे नजदीक, कोल्हापुर के नजदीक है। और दीक्षा भूमि ये पवित्र भूमि है जहाँ धम्म की दीक्षा दी और मानव को मानव बनने का जो पहला अधिकार बाबा साहब ने दिया है वो कितनी तरह सफल हुआ है, यही देखने के लिए हम गांव गांव रुकते रुकते इधर तक आए हैं। हर जगह जो भी हमारे बौद्ध दीक्षा लेने वाले और बौद्ध धम्म का आचरण करने वाले आदमी मिल रहे हैं, उनका क्या रहन सहन है वो सब देखने के लिए हम थोड़ा रुकते रुकते यहाँ तक आए हैं। पूरे 9 दिन हो गए हैं। हम हर जगह जाते, हर बौद्ध विहार में जाते और उधर की जो माहौल है वो सब देखते हैं, सब पूछते हैं। सब लोग थोड़ी आदरता से हमारा भी स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और वो आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। ऐसा सब माहौल है, सभी तरह अच्छा माहौल हो रहा है, सभी धम्म के विचारों से प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज की जो कंडीशन है वो बदलने की जरूरत है। ऐसा हर एक का मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन आगे कौन जाने वाला नहीं। हर कोई का मकसद रहता है कि दूसरा करेगा तो मैं भी इसके साथ चलूंगी। ऐसा माहौल बाबा साहब का सपना था कि मैं भारत बौद्धमय करूंगा, लेकिन वो सपना अधूरा रह गया। वो प्रेरणा से आप प्रेरित होकर आज दीक्षा भूमि पहुंचे हो कोल्हापुर से। जब आप साइकिल से वहां से निकले हो कोल्हापुर से, तो बौद्ध विहार लोगों के पास में गए। बाबा साहब आम्बेडकर जी और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचार आपने बताए। क्या बताया आपने? बाबा साहब ने अपने को जो 22 प्रतिज्ञा दी है वो और त्रिशरण पंचशील जो है वो सब आचरण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए हर रोज। वो अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे उसके बारे में जानेंगे तो इंसान कैसे बन सकता है और अपने जो आज का व्यवहार है वो कैसा चेंज हो जाएगा, ये इसके बारे में हम बता रहे हैं यार आदमी को। ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध के धरती पर बुद्ध का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? इसका कारण है जो बाबा साहब ने बौद्ध धम्म दिया है और वो धम्म देते वक्त जो भारतीय बौद्ध महासभा ये धार्मिक संस्था दी है उसके अनुयायी, उसके मेंबरशिप ज्यादा से ज्यादा नहीं हुए। इसके वास्ते वो अभी जो समाज में अवस्था है वो ऐसी बिखर गई है। इसके वास्ते पहले उनको हम बोल रहे हैं वो बाबा साहब ने दिया हुआ विचार है वो अपनी जिंदगी में पहले आचरण करो, उसका इस्तेमाल करो। बाद में आपको अपने जीवन में जो दुख है वो दुख नहीं निकल जाने के लिए बौद्ध धर्म का आचरण करना बहुत जरूरी रहता है। कितने दिन लगे आपको 14 अक्टूबर को जब वहां से निकले तो नागपुर पहुंचने में, दीक्षा भूमि पहुंचने में कितने दिन लगे? आज का 10वां दिन है। 10 दिन लगे। 10 दिन लगे। अभी यहाँ से कहाँ से जाओगे आप? यहाँ अभी धर्मपेट के बौद्ध विहार में हम रुकेंगे। 2 दिन के बाद फिर वापस जाएंगे। कैसे जाओगे? साइकिल से ही जाएंगे वापस। देखिए ये जो है ये कोल्हापुर से आए हैं और कोल्हापुर से वो धम्म साइकिल यात्रा उन्होंने कोल्हापुर से निकाले हैं और दीक्षा भूमि पर वो पहुंचे हैं। उनका वो एक संदेश दे रहे हैं इस धम्म साइकिल यात्रा के माध्यम से
कि भारत बौद्धमय करने का जो बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो सपना था वो अधूरा रह गया, लेकिन हम उनके अनुयायी रहने के कारण बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो धम्म का जो प्रचार प्रसार है वो हम इस धम्म यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। बौद्ध विहार जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, भगवान गौतम बुद्ध जी के विचार बता रहे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो विचार है वो जनमानस तक के पहुंचाने का ये जो दोनों जो कोल्हापुर से आए हैं साइकिल से वो ये प्रयास कर रहे हैं। और एक ही उनका कहना है कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो कहा था कि भारत बौद्ध में मुझे करना है, वो सपना उनका है। और कुछ सालों बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो सपना है वो कुछ सालों बाद पूरा होगा, ऐसी मानस भी उनका है। और अभी वो साइकिल से ही कोल्हापुर में भी जाएंगे। 10 दिन लगे कोल्हापुर से नागपुर दीक्षा भूमि पहुंचने के लिए, और यहाँ से फिर वो कोल्हापुर 10 दिन में कोल्हापुर में पहुंचेंगे। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।